देखो देखो, ये हो गया टाइप 3 एलएसए। अब हम लोग बात करेंगे टाइप 4 एलएसए। तो अभी 4 का बात करोगे, यहाँ पर 4, ये कौन सा राउटर है देखो। सो आईपी प्रोटोकॉल, ये कौन सा राउटर है? इसका कोई भी राउटर नेम डिफाइंड नहीं है, देखो कोई राउटर नेम यहाँ पर डिफाइंड नहीं दिख रहा है। ठीक है, सॉरी, ओएसपीएफ में कोई राउटर नाम डिफाइंड नहीं कर रहा। और आप 2 पे जाओगे तो यहाँ पर सो आईपी प्रोटोकॉल देखोगे। सॉरी, सो आईपी प्रोटोकॉल, यहाँ देखो, ये दिख रहा है। ये क्या है? इट इज एन एबीआर। मैंने बताया था कि जब तक आप रीडिस्ट्रीब्यूशन आप नहीं करोगे, एएसबीआर राउट नहीं बनेगा। क्लियर है? जब भी आप रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं करोगे तब तक क्या होगा? तब तक ये एएसबीआर राउटर नहीं बनेगा। तो एएसबीआर राउटर का इंफॉर्मेशन क्या है, क्या बोलता है ये? एएसबीआर टाइप 4 एल से की हम लोग बात कर लेते हैं पहले और समझा देते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर चलो, टाइप 3 एल से हो गया था हमारा। ठीक है, और अब इसका कमांड लिख लेता हूँ। तो आई पी ओ एस पी एफ बेस, डेटाबेस, और एक कमांड मैंने चलाया था राइट, टाइप 2 में, समरी टोपोलॉजी। इसमें भी दिख जाएगा आपके सारे नेटवर्क। ठीक है, क्लियर है? अब टाइप 4 की बात करते हैं। टाइप 4 एलएसए इंफॉर्मेशन, ओके। टाइप 4 एलएसए, इसको बोलते हैं एएसबीआर समरी एलएसए। क्या बोलते हैं? एएसबीआर ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर समरी एलएसए। क्लियर है? मेरे हम्म, तो टाइप 4 एलएसए जनरेटेड बाय एएस, सॉरी, एबीआर, जनरेटेड बाय द एबीआर राउटर, राउटर, and it will keep, I mean keep, type 4 LSA will keep the ASBR information. Information means router ID of, router ID of ASBR राउटर। ऐसा मान लो कि राउटर का भी इंफॉर्मेशन देगा, मतलब एएसबीआर की राउटर आईडी देगा। क्यों देगा? टू टू कम्युनिकेट the external network from OSPF domain। एसबीआर कब बनता है? जब कोई भी राउटर एक्सटर्नल राउटिंग प्रोटोकॉल से कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल ईआईजीआरपी कनेक्टेड है, आरआईपी जो भी है, बीजीपी जो भी है वो कनेक्टेड है, उसके लिए इंफॉर्मेशन क्या होगा? तो कैसे अदर राउटर को पता चलेगा कि एएसबीआर कौन सा है? तो पहले हमने बी बीट की बात कर रहे थे। हम लोग कौन सी बीट की बात कर रहे थे? हम लोग बी बेट की बात कर लिए ना, एबीआर जो यूज करता था। हाँ बीबीसी हो। हाँ, सो ये राउटर, जब टाइप 1 राउटर, हाँ, यहाँ, जब, ये देखो, ये एएसबीआर बनेगा, बनाऊंगा भी एस बी आर, ये एसबीआर बनेगा। जैसे ये राउट इसको शेयर करेगा, किस फॉर्म में शेयर करेगा? टाइप 1। कैसे शेयर करेगा? टाइप 1 के फॉर्म में। टाइप 1 में क्या करेगा? ये बोलेगा मैं एएसबीआर हूं, तो कैसे बोलेगा? फ्लैग बिट में ई बिट क्या करेगा? ऑन कर देगा। ई बिट ऑन करेगा और टाइप 1 इसके पास भी पहुंच जाएगा, ये भी टाइप 1 भेज देगा। अब ए ए बी आर है,
मैंने बोला एबीआर जनरेट करता है, राइट? तो ये वाला एबीआर जनरेट करेगा क्या? टाइप 4 एलएसए। एलएसए इसमें भेजेगा क्या? एएसबीआर की इंफॉर्मेशन, 444 इंफॉर्मेशन, एएसबीआर इन्फो। कैसे भेजेगा आपको दिखेगा? कैसे दिखेगा मैं आपको बता दूं अगर, तो आपको जो लिंक आईडी दिखेगी ना इसमें, लिंक आईडी वो रहेगी 4.4.4.4। मैं अभी प्रूफ करके दिखाता हूँ इसको। ठीक है। ठीक है। हाँ, एक नोट और देख लो। जब एरिया, फॉर एग्जांपल, तो जैसे, अच्छा, ये अगर ये राउटर जो है, अगर इसको कंसीडर करो कि ये डायरेक्टली, अगर एरिया से डायरेक्टली कनेक्टेड है, फॉर एग्जांपल ये एरिया 1 से कनेक्टेड, राइट? ये भी जनरेट कर सकता है टाइप 4 और सेंड कर सकता है, राइट? बट ऐसा नहीं होता। जब भी कोई डायरेक्टली कनेक्टेड एरिया होता है उसमें हमेशा टाइप 4 एलएसए जनरेट होता, साइड टाइप 1 एलएसए जनरेट होता है। तो इसको बोलते हैं टाइप लेबल LSA 4 नेवर जनरेटेड व्हेन ASBR इज डायरेक्टली कनेक्टेड। तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड इससे, तो कभी भी टाइप 4 एलएसए जनरेट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास नेटवर्क नहीं है, ठीक है, और इससे एक्सटर्नल नेटवर्क कनेक्टेड है, तो क्या होगा? ये हमारे पास नहीं है, ये समझ लो। ये नहीं है तो कभी भी टाइप 4 एलएसए क्या होगा? जनरेट नहीं होगा। बहुत ध्यान से सुन रहे हो ना? क्योंकि ये इंटरव्यू में बहुत कंफ्यूज करता है। क्या डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये एरिया हटा देगा, एरिया 0 वगैरह, और बोलेगा कि टाइप 4 एलएसए कहाँ ठीक जनरेट है। होगा, तो आपको बोलना होगा इन दैट केस टाइप 4 एलएसए नेवर विल बी जनरेटेड। ठीक है। क्यों नहीं जनरेट होगा? क्योंकि LSA 1 में ई बिट ऑन कर दिया तो समझ जाएगा ये राउटर कि हमारा जो सामने वाला राउटर है वो एक्सटर्नल नेटवर्क कैरी कर रहा है, एक्सटर्नल नेटवर्क कैरी कर रहा है। ई बिट को क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल कैपेबिलिटी। ठीक है, उसके पास एक्सटर्नल कैपेबिलिटी है, तो टाइप 1 से ही पता चल जाएगा, तो वाई यू नीड टाइप 4 एलएसए। सिंपल, राइट? राइट। क्लियर है ना सब कुछ? क्लियर यहां है। से पैकेट कैप्चर मैं स्टॉप करता हूं, यहां भी लगाऊंगा, यहां भी लगाऊंगा, यहां भी लगाऊंगा। ये टाइप 1 में मैं ई बिट दिखाऊंगा, यहाँ टाइप 4 एल से दिखाऊंगा। लास्ट टाइम तो जनरेट नहीं किया था, शायद इस बार जनरेट करे। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी हमने डिस्कस किया वो सारा प्रूव करके दिखाऊं। ठीक है, चलो अब हम ठीक लोग है। बात करते हैं। हाँ, इसको भी कैप्चर कर लूं, स्टार्ट कैप्चर, और ठीक है, और इसको एक बार करता हूँ स्टॉप, सॉरी, इसको करता हूँ स्टॉप। ठीक है, इसको करता हूँ स्टॉप, ये वाला ऑलरेडी हमने, ठीक है, ये कर दिया हूँ ऑलरेडी। ठीक है, और इसको भी करता हूँ स्टार्ट, इसको करता हूँ स्टार्ट। ठीक है, तो अब हम राउटर में जाते हैं, R4 में जाते हैं, यहाँ पर R4 में जाते हैं और क्या बोलते हैं? राउटर, राउटर, सॉरी मैन, राउटर, कॉन्फ़िग राउटर OSPF, राउटर OSPF 1 रीडिस्ट्रीब्यूट EIGRP 100 सबनेट, सबनेट। ठीक है, जनरेट कर दिया। अब जैसे ही जनरेट मैंने किया, ये देखो, एक ये वाला पैकेट क्या करेगा? ये वाला कौन सा है? 1212, अच्छा ये वाला पहले वाला पैकेट, ये देखो, एक टाइप 1 जनरेट किया 34.4। इसको स्टॉप कर देता हूँ अभी। ठीक है, देखो, एक LSA ढूंढो कहाँ जनरेट किया इसमें। देखो यहाँ LSA अपडेट भेजा,
34 ने। देखो, टाइप 1 एलएसए भेजेगा, उसमें देखो ई बिट ऑन करेगा फ्लैग। ध्यान से देखना, ये देखो ई, ये कहाँ गया, ये देखो, ये देखो ई बिट ऑन, मैन, हाँ, देखो ई बिट इसने क्या किया, ऑन कर दिया, ये दिख रहा है। क्लियर है ना, वेरी मच क्लियर, राइट। ई बिट ऑन किया तो सामने वाला राउटर को पता चल गया कि एक्सटर्नल कैपेबल राउटर है। सॉरी, मैं स्टॉप शेयरिंग कर दिया। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है ना। रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ ठीक है। अब R2 में ये वाला पैकेट कैप्चर करो, ये वाला, ये वाला। इसमें देखो, जब R2 ने अपना पैकेट, स्टॉप करता हूं मैं अभी, और ये वाला भी हमने क्या किया है, स्टॉप है, ये वाला भी स्टॉप कर दिया, दोनों स्टॉप है, राइट। तो ये वाला राउटर हम लोग देखते हैं। तो हमें एलएस अपडेट देखो इसमें कहाँ गया गया है, एलएस अपडेट, एलएसए अपडेट, एलएसए अपडेट, एलएसए अपडेट। अरे यार, एलएस अपडेट, एलएस अपडेट, एलएस, ये एलएस अपडेट, ठीक है। हम्म, है टाइप, टाइप 5 एलएसए, चलो ठीक है, टाइप 5 तो जनरेट करना है, कोई दिक्कत नहीं। टाइप 5 में अभी हम लोग बात डिस्कस करेंगे। टाइप 5 जनरेट कर रहा है, हमें टाइप 4 देखना है, हमें ये सब नहीं देखना है, हमें टाइप 4 का हमारा बात हो रहा है ना अभी। So let me see the type 4. Where it is? The hello, 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 ls update, ls update, ls update, ls update, reply, reply, ls से update, यहाँ भी है एक। देखो टाइप 4 इस बार कैप्चर कर ले गया हम लोग, टाइप 3 नहीं कैप्चर हुआ था लेकिन टाइप 4 कैप्चर हो गया, राइट। देखो, टाइप 4 इंफॉर्मेशन में लिंक आईडी क्या दिख रही है, बहुत ध्यान से देखना, मैंने यही अभी डिस्कस किया था, लिंक आईडी दिखेगी। लिंक आईडी मतलब ये जो इंफॉर्मेशन है ये एएसबीआर की इंफॉर्मेशन है, और ये जनरेट कौन कर रहा है, एडवर्टाइज राउटर। हमेशा मैंने बताया था एडीवी राउटर का क्या मतलब है, दिस इज द राउटर विच इज जनरेटेड दिस इंफॉर्मेशन, राइट। तो ये क्या जनरेट कर रहा है, राउटर 222, किसका एड्रेस है, R2 का, इसीलिए मैं राउटर आईडी ऐसे लिखा हूं कि ताकि आपको पता चल जाए। क्लियर है ना। और इस इंफॉर्मेशन में बहुत ज्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ और कुछ नहीं मिलेगा। देखो एलएसए 4 में क्या है, ऑपरेशनल, ये सब चीजें सिस्टम की है। देखो समरी एलएसए, एएसबीआर, मैंने बताया था कि एएसबीआर समरी एलएसए उसका नाम है। देखो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ क्या है, इंफॉर्मेशन किसकी है, फोर लिंक फोर स्टेट फोर फोर लिंक फोर है। स्टेट लिंक स्टेट मीन्स इट्स नथिंग बट इज राउटर आईडी, लेट्स प्रूफ हियर एज वेल। इन द R1 में जाओ, यहां पर देखो, सो सो IPOSPF डेटाबेस, देख लो, ये नंबर 4 का एलएसए देखो, राउटर एलएसए हो गया, नेटवर्क एलएसए हो गया, समरी एलएसए हो गया, और ये देखो, अरे मैन, और नीचे जाने दो, कुछ और बटन दब जाता है। ठीक है, कितना हो गया, राउटर एलएसए पहला नंबर, नेटवर्क एलएसए दूसरा नंबर, समरी एलएसए तीसरा नंबर, एएसबीआर समरी एलएसए चौथा नंबर। देखो क्या दिया लिंक आईडी में, 444। जब भी आपको एक्सटर्नल, मतलब ये वाले जो फाइल लेते हैं ये वाला, इसको अगर कम्युनिकेट करना है आपको, तो जाना कहाँ है, 4.444 लिंक के पास। स्टेट कम्युनिकेशन अभी नहीं होगा फिलहाल, अगर आपको बात करना है 5.5 पिंग पिंग पिंग, ये पिंग कम्युनिकेशन नहीं होगा, बट पैकेट यहाँ पहुंच रहा है, मैं दिखाऊं, डीबग, 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 IPICMP, लो, पैकेट यहाँ पहुंचेगा, बट कम्युनिकेशन नहीं होगा, मुझे पता है क्यों नहीं हो रहा है, पैकेट यहाँ नहीं पहुंचा, डीबग, IPICMP है, यहाँ तो राउट जाना चाहिए आराम से। ओके, हाँ नहीं जा रहा है, ठीक है, यहाँ से पिंग करेंगे, सॉरी, यहाँ से पिंग करोगे 1.1.1.1, तो यहाँ पर पैकेट आएगा शायद, डीबग IPICMP क्यों नहीं हो रहा उसके बारे में बात करते हैं अभी। ठीक है, पिंग कर दिया, ठीक है, यहाँ पर देखो पैकेट आ रहा होगा, आना चाहिए यार, नहीं आया,
हाउ कम? ओके। आ, यहाँ पर तो फिलहाल हमारे पास राउट है ऑलरेडी, राइट? तो आईपी राउट हमारे पास, नहीं नेटवर्क ही नहीं है, सॉरी सॉरी, कुछ तो गड़बड़ है। इसका लूपबैक कहाँ है? सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, फाइव डॉट एडवर्टाइज है, इसके पास आया है। तो आईपी ओएसपीएफ, तो आईपी राउट। एक मिनट कम्युनिकेशन करके भी दिखा देता हूँ। फाइव फाइव इसके पास नहीं आया, 45 डायरेक्टली कनेक्टेड है, फाइव आना चाहिए ना हमारे पास। टाइप फाइव ऐसे तो हमें दिख रहा है यहाँ, डेटाबेस में दिख रहा है ना, टाइप फाइव ऐसे। हाँ टाइप फाइव ऐसे एक दिख रहा है। तो ये एक्सटर्नल राउटर का डायरेक्ट लिंक है, लेकिन ये फाइव वाला क्यों नहीं दिख रहा है, ये मुझे डाउट है। एक मिनट रुको। हमने क्या किया है, और यहाँ पर हमें तो आईपी राउट यहाँ पर फाइव फाइव दिख रहा होगा। फाइव 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 नहीं दिख रहा, ओके। नेबर ही नहीं बना है, सो आईपी ओएस, सो आईपी ई आई जी आर पी नेबर, नेबर भी है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट, सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कॉन्फ़िगर्ड है, अप है। तो आईपी, सो आईपी राउट, फाइव डायरेक्टली कनेक्टेड, 45 डायरेक्टली कनेक्टेड, सो रन सेक्शन राउटर ई आई जी आर पी, ई आई जी आर पी। ओके, नेटवर्क एडवर्टाइज नहीं है, कॉन्फ़िगर कर दो। तो यहाँ पर राउटर ई आई जी आर पी में गए, नेटवर्क, फाइव डॉट जीरो, जीरो डॉट टू फाइव, टू राइट एम ई एम, एंड नो ऑटो समरी भी एक चला दो, टू राइट एम ई एम। फिर से एक बार अपडेट भेजने दो तो ओके। अगर फिर से अपडेट भेजो ना, सट नो सट कर दो, फिर भी चला गया होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिर से एक राउट जाएगा। अब देखो, पाँच 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 आ गया, राइट? अब देखो कम्युनिकेशन होना नहीं चाहिए अभी भी, 1.1, बट इसके बाद पैकेट पहुंचेगा। पैकेट नहीं पहुंचा, इसके बाद पाँच है तो अच्छा। यहाँ पर राउट एक बार चेक कर ले रहा है, सो आईपी राउट, हाँ। तो 1 डॉट इसके पास नहीं है, इसलिए नहीं आएगा, और यहाँ से पिंग करेंगे 5.5, वहां तक जाएगा। देखो यहाँ पर आ रहा है पैकेट, देखो आ रहा है पैकेट, बट रिप्लाई नहीं कर रहा। रिप्लाई क्योंकि इसके राउटिंग टेबल में नहीं है। क्योंकि मैंने क्या किया है, मैं बताता हूँ क्यों नहीं हो रहा है ये। तो मैंने किया क्या है, हमने बोला है कि जो ई आई जी आर पी का राउट है ओएसपीएफ में आ जाए। मैंने क्या बोला है, एक डायरेक्शन में बोला है, ई आई जी आर पी वाला राउट इधर जाए, बट इधर वाले राउट 1.1 इधर ना जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जब ये राउटर अपना ओएसपीएफ का राउट इसको देगा, ठीक है, तो क्या बताए, इसको राउटर देगा, तो क्या बोलना है इसको कि जब भी राउटर ई आई जी आर पी 100 है, उसमें आप डिस्ट्रीब्यूट करो, क्या है, ओएसपीएफ। जो राउट नहीं जा रहा है उसको भी रिडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। हमने एक साइड में डिस्ट्रीब्यूट किया तो इधर जाने लगा, तो इधर लिखना पड़ेगा रीडिस्ट्रीब्यूट ओएसपीएफ 100, और मैट्रिक, जो भी मैट्रिक है, मतलब फाइव के वैल्यू K1 K2 K3 ये डिफाइन करना पड़ेगा, और राउट यहाँ पर आना शुरू हो जाएगा। करके दिखाता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, कम्युनिकेशन करके दिखा देता हूँ, उसके बाद एलएसए नंबर 5 कवर करेंगे, ठीक है। तो चलो फिर कम्युनिकेशन करके दिखा दूं मैं। राउटर में जाओ, राउटर 4 में जाओ, यहाँ पर कॉन्फ़िग टी करो, यहाँ पर लिखा राउटर ई आई जी आर पी 100 रीडिस्ट्रीब्यूट ओ एस पी एफ, ओ एस पी एफ, और प्रोसेस आई डी वन, वन ही यूज कर रहे हैं ना, मैट्रिक, सॉरी मैट्रिक
मैट्रिक मैट्रिक देखो K1 की वैल्यू, बैंडविथ, K1 मतलब बैंडविथ, K2 मतलब डिले, थर्ड लोड, सॉरी, K2 मतलब लोड, थर्ड K3 मतलब डिले, K4 मतलब रिलायबिलिटी एंड K5 मतलब MTU। तो MB 10 डाल दो, बैंडविथ इन KBPS 100 डाल दो, 1000 डाल दो, जो भी डालना है। और क्या है ये IGRP मैट्रिक्स, 10 माइक्रोसेकंड, 10 डाल दो। रिलायबिलिटी 255 डाल दो, हमेशा रिलायबल नेटवर्क है। बैंडविड्थ IGRP बैनर लोडिंग 100% इज लोडिंग, ओके 1 डाल दो। और MTU साइज 1500। ठीक है, डन। अब देखो राउटर 5 के पास पहले राउट नहीं था, अब देखो राउट आने लगा। देखो 5 राउट आएगा। ठीक है, अब हम दिखाएंगे कि OSP अब कैसे हमारा सो IP राउट। तो हमने क्या क्या सीख लिया है अभी तक? हमने सीख लिया है, हमने सीख लिया है कि OIA, O E, देखो E2, एक चीज ये भी सीख लो, E2, और एक E2 और आया होगा ना, और एक E2 यहाँ पर आया है देखो, 5 है, एक ये के, मीन्स OE2 मीन्स OSPF एक्सटर्नल राउट। बाय डिफॉल्ट E2 सेलेक्ट होता है, E1 भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको सेलेक्ट करना है तो मैं बता दूंगा कैसे E1 E2 की बात होगी, मैं बात करूंगा अभी E1 E2 की, N1 N2 की, ये सब बातें होंगी। ठीक है, अगर आपको अभी सीखना है तो सिर्फ एक कमांड आपको यहाँ चलाना पड़ेगा, सॉरी गिव मी वन मोमेंट, इसको डिलीट कर दूं। आपको क्या करना पड़ेगा, आप राउटर OSPF के अंडर में जाओ, वन, रिडिस्ट्रीब्यूट जो आपने लिखा है, रिडिस्ट्रीब्यूट OSPF सबनेट, ये वाला, ठीक है, इसको यहाँ पर बोल दो मैट्रिक टाइप, मैट्रिक टाइप, टाइप, देखो बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट क्या होता है, 2, हमने कर दिया 1, टाइप 1। ठीक है, अब देखो डू राइट MEM। ठीक है, ये देखो ये मैट्रिक टाइप, मैं सिर्फ मैट्रिक टाइप बाद में बात करूँ, सबनेट यहाँ तक कमांड है आपका, यहाँ लिख देता हूँ। कहाँ गया कमांड, यहाँ OSPF में राउटर 4 नंबर में आप क्या लिखोगे, राउटर 4 में OSPF के अंदर ये कमांड, और राउटर 4 के अंदर में ही एक कमांड और चलाओगे, कहाँ गया,